हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बेबी बैग पैक। प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी का जो टाइम होता है, होने वाले मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो जैसे ही आपके 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाए, आप अपना बेबी बैग रेडी कर लीजिए। अब मैं पहले इसमें बेबी के क्या क्या चीज़ें ज़रूरतमंद हैं वो बताती हूँ, उसके बाद मम्मी की चीज़ें बताती हूँ। बेबी के लिए सबसे पहले बैग। बेबी का एक बैग होता है जिसमें आप सब सामान रख सकते हैं। और फिर टॉवल्स, कॉटन टॉवल्स, सॉफ्ट टॉवल्स रखिए। ये सब चीज़ें आप बैग में रखने से पहले वॉश कर लीजिए। अगर आप नए ले रहे हैं या किसी का यूज़ करा हुआ सॉफ्ट क्लॉथ है, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के पहले बच्चे हुए हैं, उनके भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, अगर आपको नया लेना है तो सब वॉश कर लीजिए, सॉफ्टनर में वॉश कर लीजिए और नीटली ड्राई करके फिर बैग पैक करिए। डाइपर, बेबी वाइप्स, कॉटन नैपी रख लीजिए। जब तक आपको पता चले बच्चे के रैशेस तो नहीं हो रहे, कितनी सेंसिटिव स्किन है, तब तक आप कॉटन नैपी ही पहनाइए। फिर डाइपर पहना लीजिए। और कपड़ों में जबला, गर्मियों में आप जबला पहना सकते हैं। जो फ्रंट ओपनिंग का होता है उसमें बटन होते हैं या वेलक्रो स्टिकर होते हैं। बच्चे का सर ढकने के लिए टोपियाँ रखनी है, ऐसी होती हैं टोपियाँ। एक 5 से 6 सेट रख लीजिए। टोपी और ग्लव्स हाथ में पहनाने के, सॉक्स एक सेट में भी आते हैं, वरना आप अलग अलग भी ले सकते हैं। बच्चे को टोटल पूरा कवर करके रखना पड़ता है। इसके लिए ये हाथ और पैर ढके रहने चाहिए। वूम का टेम्परेचर देने के लिए ये आप धो के ड्राई करके फिर रखिए। ऐसे ओपन जबला होते हैं, फ्रंट ओपनिंग जबला है ये, इसमें बटन्स लगे हुए हैं तो पहनाने और उतारने में इजी रहता है ये। ऐसे आप एक 10-12 सेट ले सकते हैं जो ईज़िली आप बदल सकते हैं। एक ग्लव्स और सॉक्स हैं छोटे छोटे से बच्चे के साइज़ के, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लेके 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप एक 5 से 6 सेट रख सकते हैं तो बदलने में आपको यूज़फुल रहेगा। अगर आपके ट्विन्स हैं तो आप उसको डबल कर लीजिए। जो मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ उसका आप डबल कर लीजिए। ये पूरा सेट हो गया। सब घड़ी करके संभाल के नीटली पैक कर लीजिए बैग में। ये आपका बेबी बेड है। इसमें इस तरफ नीचे 2 ज़िप हैं, सर की तरफ एक ज़िप है। बहुत सॉफ्ट है ये, कॉटन का ही बना हुआ है, इसी मटेरियल का लीजिए। इसमें आप ड्राई शीट भी लगा करके बच्चे को लिटा सकते हैं। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ज़िप है। इसको आप खोल करके बेड भी बना सकते हैं, बेबी पाउच भी बना सकते हैं। अगर बाहर ले जा रहे हैं तो इसको क्लोज़ करके इसमें शीट बिछा के बेबी को लिटा के हर तरफ क्लोज़ कर लीजिए। बेबी एकदम प्रोटेक्टिव फील करेगा। ऐसे गोदी में ले लीजिए। बेबी रेडी। तो ये पाउच ज़रूरी है, बेड भी यूज़ कर सकते हैं, पाउच भी यूज़ कर सकते हैं इसका। ये क्विक ड्राई शीट है, प्रोटेक्टर की तरह होती है। जब आप कॉटन नैपी पहनाएं तो ये ज़रूर बिछा लीजिए। आप बेड पे भी बिछा सकते हैं, ये बेबी पाउच में भी बिछा सकते हैं। ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। इसके ऊपर एक टॉवल या जो बेबी शीट होती है वो भी आप लगा सकते हैं। इसमें अगर सुसु चिची जो भी लग जाए तो इसको वॉश भी कर सकते हैं आप। अगर आप डाइपर पहना रहे हैं तो ये शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टॉवल में या बेबी के रैप में रैप कर सकते हैं।
एक क्विक लिस्ट लिख लेते हैं। टॉवल्स, बेबी रैपर, बेबी को क्लोज करने के लिए, ड्राई शीट या रबर शीट ऑप्शनल है, बेबी के कपड़े, स्लीवलेस या फुल स्लीव्स मौसम के हिसाब से, बेबी पाउच, सर ढकने के लिए टोपियाँ, ग्लव्स, सॉक्स। और पाउच आप ऐसे लीजिए जो बेबी बेड भी बन जाए और पाउच भी बन जाए। कॉटन नैपीस, हैंडकरचिप्स, और अगर हॉस्पिटल में बोलें तो फीडिंग बॉटल बाद में ले लीजिए। उसके क्लीनिंग का स्टेरिलाइज़र, ब्रशेस फिर आप ले सकते हैं। ये एक अलग होता है, दवाई पिलाने के लिए बच्चों को यूज़ होता है। बच्चों का सब सामान लिस्ट हो गया है। अब मम्मी की बारी। मम्मी के लिए नाइटीज़, फीडिंग ब्रा, नैपकिन्स, पैड्स, पैंटीज़, आपका साबुन, तेल, कंघा, टॉवल, अपने लिए बेडशीट ओढ़ने बिछाने के लिए और एक्स्ट्रा 2 रख लीजिए, ग्लास, प्लेट, स्पून, स्टेरिलाइज़र। वहाँ कैंटीन भी होती है लेकिन अपने बर्तन भी रख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्रेस्ट पंप वहाँ बोलेंगे तब आप ले सकते हैं। अपना हॉट बैग और दवाइयाँ, हॉस्पिटल की फ़ाइल ज़रूर रख लीजिए और थोड़े टिश्यू पेपर्स रख लीजिए। ऑलमोस्ट सब सामान बैग में आ गया है। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मदरहुड, हैप्पी डिलीवरी, टेक केयर, थैंक यू।